अस्सलाम वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। अच्छा बच्चों, पाकिस्तान अफेयर का जो है हमने लेक्चर शुरू किए हुए थे। 2 लेक्चर हमारे हो चुके थे। ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब तक मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल से चीज़ें पढ़ा दी थी और उसके बाद हम थर्ड प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस करना था। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, जो 17/4/1953 को जो है प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से उनको हटा दिया जाता है और उनकी जगह पे फिर किनको वजीर आजम बनाया जाता है? मोहम्मद अली बोगड़ा साहब को। और ये जो मोहम्मद अली बोगड़ा साहब हैं बेटा, ये पहले यूएसए में क्या थे, इन्वेस्टर थे। ठीक है, तो ये यूएसए में इन्वेस्टर थे मोहम्मद अली बोगड़ा साहब। और उसके बाद बेटा इन्होंने थर्ड ड्राफ्ट जो है पेश किया कॉन्स्टिट्यूशन का। इससे पहले मैं भी आपको बता चुका हूँ कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाई गई थी जिसने पाकिस्तान का कानून बनाना था। उन्होंने पहला ड्राफ्ट 1950 में, फिर दूसरा 1951 में। अब जो तीसरा ड्राफ्ट पेश किया था वो कब किया था? 7 अक्टूबर 1953 को। तो 7 अक्टूबर 1953 को थर्ड ड्राफ्ट पेश किया जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाई गई थी जिसने पाकिस्तान का कानून बनाना था। ये पिछले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ। और ये जो अब थर्ड ड्राफ्ट पेश किया गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगड़ा साहब थे, तो इसको बोगड़ा फार्मूला भी कहते हैं। इस फार्मूले ये जो बोगड़ा फार्मूला है, इस फार्मूले के मुताबिक क्या था बेटा कि नेशनल में हम ईस्ट पाकिस्तान को और सेनेट में हम किसको सीटें देंगे? वेस्ट पाकिस्तान को। मतलब सेनेट में सारी जितनी सीटें होंगी वो वेस्ट पाकिस्तान वालों को मिलेंगी और जो नेशनल असम्बली है उसमें ईस्ट पाकिस्तान वालों को जो है सीटें दी जाएंगी। उसके बाद बेटा 14 अक्टूबर 1954 को डिजाल्व बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बाई गुलाम मोहम्मद साहब जो हैं, वो बेसिक जो प्रिंसिपल कमेटी 1949 में बनाई गई थी उसको क्या कर देते हैं, डिजाल्व कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्योंकि ये सुनने में आ रहा था कि वो जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी है वो ये चाहती है कि गुलाम मोहम्मद जो गवर्नर जनरल थे उस वक्त, ठीक है, तो गवर्नर जनरल मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये गवर्नर जनरल थे हमारे पास। तो इनको ये जो गुलाम मोहम्मद साहब है वो इनको बेसिकली चाहती थी कमेटी कि ये गवर्नर जनरल के ओहदे से हट जाए। तो गुलाम मोहम्मद साहब ने ही क्या किया बेटा, उस बेसिक प्रिंसिपल कमेटी 14 अक्टूबर 1954 को उसको क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, अब ये जो बेसिकली कमेटी थी, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, ये भी अहम किरदार अदा कर रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, पाकिस्तान को पहला कानून देना है। उसके बाद बेटा फेडरल कोड ऑफ इंडिया जो है ये कब बनती है? ये पीपीएससी में काफी दफा सवाल आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम्स के हवाले से, वन पेपर के हवाले से। फेडरल कोड ऑफ इंडिया कब बनी? तो जो फेडरल कोड ऑफ इंडिया है बच्चों 1937 में बनी थी और ये 1956 तक जो है आप कह सकते हैं फेडरल कोड ऑफ पाकिस्तान जो है इसको नाम दिया गया। मतलब कहने का ये है कि पहले होती थी फेडरल कोड ऑफ इंडिया जो 1937 में बनी थी, तब पाकिस्तान और इंडिया एक थे तो इसको फेडरल कोड ऑफ इंडिया कहते हैं। 1947 में जब बेटा पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद ये जो हम कह सकते हैं इंडिया वाले तो उसको इंडिया का नाम देंगे, लेकिन पाकिस्तान में उसको फेडरल कोड ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया गया और ये नाम 1956 तक रहा। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें, वही नीचे लिखा हुआ है उसे फेडरल कोड ऑफ इंडिया कहा जाता था, फिर पाकिस्तान बन गया तो उसे फेडरल कोड ऑफ पाकिस्तान कहा गया। 1956 के अंदर हमारा कानून आ गया तो फेडरल कोड ऑफ जो पाकिस्तान थी बेटा उसका नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रख दिया गया। मतलब 1956 का जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, कानून आया, तो उसके बाद ये जो फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसका नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रख दिया गया। ये पूछा जाता है कब सुप्रीम कोर्ट जो है नाम रखा गया, तो ये 1956 के अंदर बेटा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है वन यूनिट सिस्टम। और ये जो वन यूनिट है, वन यूनिट सिस्टम, इसमें क्या किया गया बेटा, इसमें बेसिकली वन यूनिट में ये कहा गया कि हम दो हिस्से कर लेते हैं जो हमारे पास पाकिस्तान है उस वक्त, कि एक ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा जो है सारे जितने भी सूबे हैं, पंजाब है, केपीके है जिसे एनडब्ल्यूएफपी कहा जाता था उस वक्त, सिंध है, या जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये तमाम एक सूबा हो जाएंगी और इधर से ईस्ट पाकिस्तान जो है वो एक सूबा हो जाएगा। तो इसको कहते हैं वन यूनिट सिस्टम।
ठीक है। और ये जो 1 यूनिट बिल है ये कब पेश किया जाता है इस सिस्टम के लिए? 1 यूनिट, ये सारे सवालात हैं। 1 यूनिट बिल कब पेश किया गया? नवंबर 1954 को 1 यूनिट बिल पेश किया जाता है। और ये 1 यूनिट सिस्टम जब पेश किया गया नवंबर 1954 में बेटा, तब मोहम्मद अली बोगड़ा साहब प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। 1 यूनिट सिस्टम में दो ग्रुप बनाया गया, जैसे मैंने कहा है, ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। इसमें वेस्ट पाकिस्तान में तमाम केपीके, सिंध और प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो सारी शामिल थी। और ईस्ट पाकिस्तान में सिर्फ बांग्लादेश था। इस वजह से इसको 1 यूनिट सिस्टम कहा जाता है। और ये कब इम्प्लीमेंट हुआ बेटा 1 यूनिट सिस्टम? 14 अक्टूबर 1955 को। तो 14 अक्टूबर 1955 को 1 यूनिट जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। और इसके तहत क्या होता है कि जो मुश्ताक गुरमानी साहब हैं वो गवर्नर बना दिए जाते हैं वेस्ट पाकिस्तान के, और मिस्टर खान साहब चीफ मिनिस्टर बना दिए जाते हैं बेटा वेस्ट पाकिस्तान के। तो 14 अक्टूबर 1955 को, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड है। पीपीएससी की बात करें तो 70 से 80 से भी ज्यादा पेपर में ये सवाल है कि 1 यूनिट सिस्टम कब इम्प्लीमेंट हुआ? 14 अक्टूबर 1955 को। इसके तहत मुश्ताक गुरमानी साहब गवर्नर वेस्ट पाकिस्तान के और मिस्टर खान साहब चीफ मिनिस्टर बन गए वेस्ट पाकिस्तान की। इसकी बात नहीं कर रहे, वेस्ट मोस्टली पूछा जाता है, मतलब जो अब पाकिस्तान है। ईस्ट पाकिस्तान तो बांग्लादेश बन गया। उसके बाद बेटा 11 अगस्त 1955 को मोहम्मद अली बोगड़ा साहब ने इनकार कर दिया था 1 यूनिट सिस्टम बनाने से। तो वो मोहम्मद अली बोगड़ा साहब कहते थे जी 1 यूनिट सिस्टम जो है वो सही नहीं है। तो जिस वजह से उनको क्या किया गया बेटा, ओहदे से हटा दिया गया। कब हटाया गया? 30 सितंबर 1955 को। मतलब 30 सितंबर 1955 को जो हमारे पास मोहम्मद अली बोगड़ा साहब से, उनको हटा दिया गया क्योंकि वो साइन ही नहीं कर रहे थे 1 यूनिट सिस्टम के ऊपर। इसी वजह से उनको 30 सितंबर 1955 को हटा दिया गया। फिर आ गया जी फोर्थ प्राइम मिनिस्टर। और फोर्थ प्राइम मिनिस्टर 30 सितंबर 1955 में बनते हैं चौधरी मोहम्मद अली। वो थे मोहम्मद अली बोगड़ा साहब, ये कौन है? चौधरी मोहम्मद अली साहब है। ठीक है बेटा, 30 सितंबर 1955 को फोर्थ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ये आते हैं। तो 14 अक्टूबर 1955 को बेटा बिल मंजूर हो गया। मतलब आप देखें ना, सितंबर को उनको हटा दिया गया, 14 दिन के अंदर ही वो बिल भी मंजूर हो गया। तो सीधी सी बात है, अगर नहीं मानेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा, जैसे आजकल चल रहा है। ठीक है, खान साहब को हटा दिया गया। खान साहब को अल्लाह जल्दी से रिहाई नसीब करे। खैर, सियासी बातों में नहीं पड़ते, अगर उनको अल्लाह सियत भी दे, बहुत अच्छे इंसान है। तो जैसे उनको हटा दिया गया, उसी तरीके से मोहम्मद अली बोगड़ा साहब ने भी मानने से इनकार किया, उनको भी हटा दिया गया 30 सितंबर 1955 को। और चौधरी साहब को जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। चौधरी साहब ने देर भी नहीं की, 14 दिन के अंदर अंदर उस बिल को मंजूर कर लिया 14 अक्टूबर 1955 को। उसके बाद बेटा उस वक्त अगर हम बात करें, जो अयूब खान साहब थे, वो आर्मी चीफ भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे। कब? 1954 की बात हो रही है, मतलब जब ये बिल पेश किया गया नवंबर 1954 में। तो उस वक्त अयूब खान साहब आर्मी चीफ भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे। ठीक है। तो मोहम्मद अली बोगड़ा साहब का जब दौर था तो अयूब खान चीफ मिनिस्टर भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे। उसके बाद बेटा कुछ सवालात हैं जो पीपीएससी, एफपीएससी या जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उन सब के अंदर ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने C2 को कब ज्वाइन किया। तो बेटा C2 किसको कहते हैं? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ने बेटा इसको ज्वाइन किया 1954 के अंदर। और लीव कब किया? नीचे देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1973 में। मतलब पहले इसको आप कह सकते हैं ज्वाइन किया और पहले इसको लीव किया। 1954 के अंदर 1954 में पाकिस्तान ने C2 को ज्वाइन किया। और कब छोड़ा इसको? 1973। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत अच्छे से इनको माइंड में रखना है बेटा। दूसरा सेंटू है। सेंटू किसको कहते हैं? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसको बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड बगदाद पैक्ट। ठीक है बेटा, 1955। तो पाकिस्तान ने ज्वाइन कब किया इसको? 1955 में। सेंटू को 1955 में ज्वाइन किया और लीव कब किया? 1979 में इसको लीव कर दिया था, पाकिस्तान ने छोड़ दिया था। ये दो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बड़े अच्छे तरीके से आपने करना है इनको। उसके बाद बेटा फर्स्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जी खत्म हो गई, जिसने कानून बनाना था। उसके बाद सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो बनाई जाती है बेटा, कमेटी बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? 28 मई 1955 को। 80 मेंबर्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर चौधरी साहब हैं, चौधरी मोहम्मद अली साहब।
गवर्नर गुलाम मोहम्मद साहब को हटा दिया जाता है और ये ओहदा अब किसको दे दिया जाता है, सिकंदर मिर्जा साहब। तो सिकंदर मिर्जा साहब लास्ट गवर्नर जनरल हैं 1955 में जो बनते हैं। सिकंदर मिर्जा ने बेटा अपनी पार्टी भी बनाई थी, रिपब्लिक पार्टी का नाम था, और उस पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे वो किनको बनाया गया, डॉक्टर खान साहब को बनाया गया। सिकंदर मिर्जा बेटा दफन तेहरान में है। अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को जो है मुल्क बदर कर दिया था, तो ये मुल्क छोड़कर लंदन चले गए, फिर वहां से तेहरान गए, तेहरान में ही दफन है। ये भी पूछा जाता है कहाँ पे इनको जब मुल्क बदर किया तो ये सिकंदर मिर्जा कहाँ पे गए थे, ये चले गए थे लंदन, लेकिन वहां से फिर ये तेहरान ईरान में गए और तेहरान में ही इनकी डेथ होती है और वहां पे ही ये दफन है। तो सिकंदर मिर्जा साहब आप खुद अंदाजा करें, लास्ट गवर्नर जनरल, मोस्ट पावरफुल बंदे थे, और बाद में ये प्रेसिडेंट भी पहले हैं। वो आगे बताता हूँ प्रेसिडेंट किस तरीके से पहले हैं। तो सिकंदर मिर्जा साहब को भी मुल्क बदर कर दिया गया। आप खुद सोचे तब से ये हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के। ठीक है बेटा, तो सिकंदर मिर्जा साहब लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद बेटा जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में क्या किया गया, 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेटा आ, बनाया गया। पाकिस्तान बिकम, इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक क्या था कि पाकिस्तान बिकम इस्लामिक रिपब्लिक, और ये प्रोलॉन्ग्ड कब होता है, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन 29 फेब 1956 में, और इन्फोर्स्ड कब होता है बेटा, 23 मार्च 1956 को। मतलब मुल्क में ये कानून जो है कब लागू कर दिया जाता है, 23 मार्च 1956 को। तो 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान अपना पहला कानून मिल जाता है, इसलिए 23 मार्च को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के मुताबिक बेटा जो गवर्नर जनरल की सीट है उसे खत्म कर दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि अब उसको हम गवर्नर जनरल नहीं कहेंगे, बल्कि अब क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा, सदर होगा। उससे पहले सदर नहीं होता था, गवर्नर जनरल होता था। तो अगर आप मैं ऊपर बात करूं तो पहले जो हमारे पास सॉरी लास्ट जो है वो गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा थे। तो इस कानून के मुताबिक क्योंकि गवर्नर जनरल को तब्दील कर दिया जाता है, खत्म करके प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, वो कहते हैं जी आप ये प्रेसिडेंट कहेंगे, इसे गवर्नर जनरल नहीं। तो पहले प्रेसिडेंट कौन होते हैं, सिकंदर मिर्जा साहब होते हैं। तो ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा बेटा। तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है। बाकी चीजें हम इंशाल्लाह जो है वो कल डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 हो जाएगा, पार्ट 2 भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कोई सवाल होगा तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह।